हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं अंजित यादव एथाल लर्निंग के प्लेटफॉर्म पे आपका एक बार फिर स्वागत करता हूं। दोस्तों, हमारी जो साइंस की सीरीज चल रही थी, उसी के साथ साथ ये हमारा जीएस का यानी समान अध्ययन का आरआरबी जो एनटीपीसी का एग्जाम होने वाला है और उसके साथ साथ जो ग्रुप डी का भी एग्जाम होने वाला है, उसके परिप्रेक्ष्य में हम जीएस का क्लास चला रहे हैं। और इसमें हमारा जो ये क्लास है, इसमें इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन वो सभी आपके जीएस के जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं ग्रुप डी और सीबीटी 2 के एग्जाम में, ठीक है, वो सारे हम क्वेश्चन आपको यहाँ पर करा रहे हैं। और अगर आप हमारे वीडियो अगर देखते हैं, सभी वीडियो को फॉलो करते हैं, तो आपको इससे बहुत सारा बेनिफिट होने वाला है, क्योंकि ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हैं और आज के ट्रेंडिंग में वो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ही निकाल के वो पूछ रहे हैं। ठीक है, तो हमारा जो आज का ये सीरीज है, इसमें हम कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस कराएंगे। और इसके साथ साथ पहले मैं जो आपको एक इंपॉर्टेंट बात है वो बता दूं कि अगर आप हमारा वीडियो देख रहे हो तो हमारा वीडियो आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा, और उसके साथ साथ आप सब्सक्राइब भी करिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, ताकि जो हमारा जो वीडियो है वो आपको टाइम टू टाइम मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो हम अपने अब क्लास पे आते हैं, सीधे अपने क्वेश्चन पे आते हैं। और हमारा जो आज का पहला क्वेश्चन है जो स्टार्ट हो रहा है, क्वेश्चन क्या है हमारा, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि कथकली नृत्य का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है। केरल से है या कर्नाटक है या आंध्र प्रदेश या उड़ीसा। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा केरल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। और हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 है। क्या है, आप लोग भी जल्दी से आ जाइए यहाँ पे क्लास में, और इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखते रहिए। ठीक है, जल्दी जल्दी करते रहिए, आपके सभी के हम कमेंट पढ़ रहे हैं यहाँ पे। तो इसका ऑप्शन ए है राफेल, ऑप्शन बी ऑल्फ्रेड नोबेल, एंड ऑप्शन डी है चार्ल्स पैटन, एंड ऑप्शन सी है चार्ल्स पैटन, ऑप्शन डी है सैमुअल कोल्ट। ठीक है, तो बहुत लोगों ने जो इसका सही आंसर दिया हुआ है, और कुछ लोगों ने इसमें आंसर दिया हुआ चार्ल्स पैटन को, लेकिन जिसका डी ऑप्शन वो सही है, और आपका ऑप्शन डी जो है इसमें सैमुअल कोल्ट है। ठीक है, बहुत बढ़िया जिन्होंने सही आंसर दिया। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चलिए, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय किस नगर में स्थित है। तो ऑप्शन ए है न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जिनेवा, एंड डी हेग। इसका कट रहा है, ये थोड़ा सा नीचे कर लेते हैं। आपको क्वेश्चन क्लियर नहीं दिखाई दे रहा था, हाँ सही है ना। चलिए, ए है न्यूयॉर्क, बी पेरिस, सी जिनेवा, एंड डी क्या है हेग। तो इसका सही आंसर क्या है, वेरी गुड, क्या है ये ऑप्शन सी जिनेवा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम लोग अपने। निम्नलिखित में से कौन सी धातु नाइट्रिक अम्ल द्वारा प्रभावित नहीं होती। चांदी, सोना, तांबा या पारा। क्या होगा इसका सही आंसर, बिल्कुल सही ऑप्शन बी है पारा, क्योंकि पारा पे किसी भी कोई भी अगर जिसमें नाइट्रिक अम्ल दिया है इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता। किस पे, सोना पे। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, पारा अन्य धातुओं के साथ मिलकर क्या बनाता है, ये अमलगम बनाता है। क्या बनाएगा, अमलगम बनाता है। इसीलिए पारा को हम किस में रखते हैं, लोहे के पात्र में रखते हैं। लोहे के पात्र में रखते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी वीडियो को पहली बार या नए हैं देख रहे हैं, तो हम साइंस की T20 सीरीज भी चला रहे हैं। आपको मैंने वहां पूरा थियरी के माध्यम से सभी वहां पे बताया हुआ है, और उसके साथ साथ हम एनटीपीसी सीबीटी 2 ग्रुप बी के लिए अलग से हम साइंस का प्रैक्टिस बैच चला रहे हैं। आप हमारे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको वहां पर हमारे सारे जो भी वीडियोज हैं मिल जाएंगे। तो प्लीज आप हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के सभी वीडियो को वहां पर वॉच कर सकते हैं। ठीक है, तो आइए फिर से हम इसको समझते हैं। पारा क्या करता है, अन्य धातुओं के साथ क्या बनाता है, अमलगम बनाता है। और पारा को हम किसके पात्र में रखते हैं, यानी लोहे के बर्तन में रखते हैं। क्यों रखते हैं, क्योंकि पारा लोहे के साथ क्रिया नहीं करता है। और सोना पे कोई सी भी जो यहाँ पर नाइट्रिक अम्ल दिया है या किसी भी अम्ल का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। किस पे, सोने पे। ठीक है, वेरी गुड। चलिए अपने अगले क्वेश्चन पे आते हैं हम। देखिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन, इसको जल्दी जल्दी आंसर देते रहिए आप लोग। अच्छा ठीक है, हाँ इसका आंसर दीजिए आप लोग। बोलो कि सही आंसर आ रहे हैं।
चलिए क्वेश्चन पढ़ते हैं हम लोग। क्या है क्वेश्चन? क्वेश्चन क्या है आपका इसमें? 18 कैरेट सोने में शुद्ध सोने की प्रतिशतता कितनी होती है? 100% या 80% या 75% या 60%? तो क्या इसका आंसर होगा? बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का आज का ऑप्शन हो जाएगा सी। क्योंकि देखिए अगर हम 18 कैरेट सोने की बात करें तो 100% में से हम देखेंगे तो 75% जो होता है आपका क्या होता है? सोना होता है। और 25% जो होता है आपका अन्य धातु, जिसमें आप तांबा बोल सकते हैं, जस्ता बोल सकते हैं, सब मिला के वो होती है 25%। लेकिन जो सोना होता है वो कितना होता है? 75%। और इस क्वेश्चन को आप इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा, कई बार एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन। और ये जो क्वेश्चन साइंस का मैंने अपने साइंस के प्रैक्टिस सीरीज में भी कराया हुआ है, तो आपको ये क्वेश्चन वहां पर भी देखने को मिल जाएगा। अगर आपने देखा हो तो आपका रिवीजन हो जाएगा, है ना। चलिए, सुक्रोज के जल अपघटन से बनता है, क्या बनेगा? केवल लैक्टोज बनेगा या केवल ग्लूकोज या ग्लूकोज और फ्रैक्टोज या फिर ग्लूकोज और फ्रैक्टोज? जल्दी बताइए क्या बनेगा? बिल्कुल सही जवाब ऑप्शन सी। इसमें बहुत लोगों ने केवल ग्लूकोज दिया हुआ है, तो आप लोग इसका आंसर सही कर लीजिएगा। ऑप्शन सी है ग्लूकोज और फ्रैक्टोज। चलिए, ऐसे आप लोग फटाफट आंसर देते रहिए अपना। और एक बात बताइए, जितना आप लोगों का आंसर सही होता है आप हमारे कमेंट बॉक्स के डिस्क्रिप्शन में उसमें देखिएगा, और नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर लिख के बताइएगा हमें कि आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। ठीक है, चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त तथा संयुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है? इसका आंसर बताइए जल्दी से, क्या होगा? बिल्कुल सही, आपका ऑप्शन ए है तांबा। ठीक, तांबा संयुक्त धातु, मतलब ये मुक्त दोनों अवस्था में पाई जाती है। ठीक है, हाँ, ये देखिए बहुत प्यारा क्वेश्चन है। अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? पेइचिंग, कराची या लास बोन्स यानी फिलीपींस या फिर कटक? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, फिलीपींस में है अंतरराष्ट्रीय चावल अनुसंधान। ठीक है, चलिए, नाबार्ड के बारे में पूछ रहे हैं ये। नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? वेरी गुड, नाबार्ड का मुख्य कार्य क्या है? तो इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? भारतीय रिजर्व बैंक के प्रतिनिधि के रूप में कार्य करना, या फिर ग्रामीण शाख संचालन के रूप में, या फिर औद्योगिक शाख, है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, ग्रामीण शाख और संचालन के रूप में कार्य करना। अच्छा, नाबार्ड का जो स्थापना करने का उद्देश्य ये था कि नाबार्ड के द्वारा जो कृषि से संबंधित जो कार्य हैं या फिर जो किसानों को जो ऋण प्रदान करना है, वो नाबार्ड उनको कृषि ऋण प्रदान करेगा। और जिससे किसानों को जो फसल से संबंधित जो भी उनके, जैसे मान लीजिए बीज हो गए, उर्वरक हो गए, उनको जुटाने में सहायता मिलेगी। तो इससे कृषि का बढ़ावा होगा। तो नाबार्ड का उद्देश्य यही था कि लोगों को ज्यादा से ज्यादा साख प्रदान करना। ठीक, अगर हम इसको देखें तो इसकी स्थापना नाबार्ड की 1982 में हुई थी। ये आप लोग याद कर लीजिएगा, 1982 में हुई थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 9 है, ल्यूमेन एकाक है। ल्यूमेन एकाक है क्या है? मतलब ल्यूमेन किसका मात्रक होता है? तो इसका आंसर सही क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा आपका ज्योति फ्लक्स। ज्योति फ्लक्स का जो मात्रक है वो होता है ल्यूमेन। ठीक है, चलिए, वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? वयस्क मनुष्य में रक्त का निर्माण कहाँ होता है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल अस्थि मज्जा में यानी बोन मैरो में होता है। इसको इंग्लिश में बोन मैरो लिखते हैं। ठीक है, बोन मैरो। अच्छा, ये बताइए आरबीसी का जो क्या कहते हैं मृत्यु होती है वो किस में होता है? तो जो आरबीसी का मृत्यु होता है प्लीहा में। कि क्या होता है? मृत्यु किसमें होता है? प्लीहा में होता है आरबीसी की मृत्यु। और आरबीसी का जो जीवन काल होता है 120 दिन का होता है। कितना होता है आरबीसी का जीवन काल? 120 दिन का। और आरबीसी में क्या नहीं पाया जाता? तो केंद्रक आरबीसी में नहीं पाया जाता है।
ठीक है, आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मतलब फैक्ट थे, वो हमने आपको कराए। आगे बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे, और हमारा अगला जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 है। क्या क्वेश्चन है? प्रोटीन बने होते हैं, किसके बने होते हैं प्रोटीन? जल्दी बताइए आप लोग। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। सॉरी, इसका जो आंसर है सी नहीं होगा, जो प्रोटीन बनते हैं वो अमीनो अम्ल से बनते हैं, ऑप्शन डी होगा। ठीक है, अमीनो एसिड होते हैं, प्रोटीन बनते हैं। अच्छा एक बात बताइए, कितनों अमीनो एसिड में मिला के प्रोटीन बनते हैं? तो 20। 10 हम कहाँ से लेते हैं? बाहर से लेते हैं, और 10 हमारे शरीर में होता है अमीनो अम्ल। ये दोनों मिलकर क्या बनते हैं? 20 अमीनो अम्ल से बनता है प्रोटीन। ठीक है, न्यूक्लिक अम्ल क्या होते हैं? ये दोनों डीएनए होता है, डीएनए और आरएनए, ये दोनों क्या होते हैं? न्यूक्लिक अम्ल होते हैं। इनका निर्माण कहाँ होता है? केंद्रक में होता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आप लोग बताइए जल्दी से फटाफट। अगला क्वेश्चन बताइए, आंसर देते रहिए आप लोग अगले क्वेश्चन का। रुकिए, आपको क्वेश्चन नहीं दिखाई दे रहा? ठीक है, वेरी गुड। रात प्रसिद्ध गार्डन किस शहर में स्थित है? वेल डन, बहुत बढ़िया, आपने बहुत सही आंसर दिया आप सभी लोगों ने। ठीक है, चलिए प्रसिद्ध रॉक गार्डन किस शहर में स्थित है? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा चंडीगढ़, है ना, चंडीगढ़ का सही आंसर हो जाएगा। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम अपने पहुंचते हैं। निम्नलिखित में से किस दिन खाद्य दिवस मनाया जाता है? तो 14 अक्टूबर या 15 अक्टूबर या 16 अक्टूबर या 17 अक्टूबर? अच्छा ठीक है, 16 अक्टूबर इसका सही आंसर होगा। बहुत लोगों ने 15 अक्टूबर दिया है, जिनका 15 अक्टूबर आंसर था वो गलत होगा, और जिन्होंने सी बताया 16 अक्टूबर बिल्कुल सही जवाब है उन लोगों का। वेरी गुड। चलिए ऑप्शन हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, इंडिया हाउस कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है इंडिया हाउस? दिल्ली में या फिर कोलकाता में या लंदन में या न्यूयॉर्क में? तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपका लंदन में। इंडिया हाउस लंदन में स्थित है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15। 15 में क्या है? विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में होगा या जिनेवा में या वाशिंगटन में या लंदन में? तो ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया आपका, जिनेवा में होगा। इसका आंसर आपको पहले ही मिल चुका था। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं। गैल्वेनोमीटर के द्वारा पता लगाते हैं, किसका लगाते हैं पता? प्रतिरोध का या ऊर्जा का या धारा का या ताप का? तो इसका सही आंसर आपका हो जाएगा धारा का। ठीक है, अच्छा एक बात बताइए, वोल्ट मीटर के द्वारा किसका पता लगाया जाता है? वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? आंसर में आप लोग बताइए जल्दी से, कमेंट बॉक्स में लिखिए। अच्छा बहुत सही जवाब, जो वोल्ट मीटर है वो विभवांतर के द्वारा मापा जाता है, विभवांतर को मापते हैं हम। ठीक है, किसको मापते हैं? विभवांतर को। ठीक है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है क्योंकि गैल्वेनोमीटर और वोल्ट मीटर से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, जो गैल्वेनोमीटर उससे धारा, विद्युत धारा, और जो वोल्ट मीटर उससे विभवांतर को हम मेजरमेंट करते हैं। बहुत लोगों ने काफी अच्छा जवाब दिया था इसका। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने 17 नंबर पे। विश्व मानक दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तिथि हिसाब से आपके एग्जाम में 100% एक क्वेश्चन तो जरूर पूछेगा, चाहे ग्रुप डी का एग्जाम दीजिए या फिर एनटीपीसी सीबी 2 का एग्जाम देंगे। या तो देखिए वो तो करंट के बेस पर दिवस से क्वेश्चन पूछेंगे, या फिर पुराना जो बेसिक वाला है उससे क्वेश्चन पूछेंगे। तो याद रखिएगा, सारे दिवस को आप रट्टा मार लीजिए। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 14 अक्टूबर, 12 अक्टूबर या 13 अक्टूबर या 11 अक्टूबर? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 अक्टूबर को हम क्या मानते हैं? विश्व मानक दिवस। 18 नंबर हमारा, भारत की सबसे बड़ी नेशनल लाइब्रेरी कहाँ स्थित है?
चेन्नई में, मुंबई में, दिल्ली में या कोलकाता में। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आप लोग याद रखिएगा। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में और खास करके रेलवे के एग्जाम में पूछे जाते हैं। रेलवे वाले दबा के पूछते हैं, समझ रहे हैं आप लोग, इस तरीके के क्वेश्चन। तो जो इसका सही आंसर है डी हो जाएगा, कोलकाता। ठीक है, चलिए। पुष्पहीन पादपों को क्या कहा जाता है? बायोफाइट या फिर थैलोफाइट या क्रिप्टोगैमस या फिर फेनरोगम। इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर आपका हो जाएगा क्रिप्टोगैमस। ठीक है, गुड। हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, मिनीमाता रोग किसके कारण उत्पन्न हुआ था? सीसा, साइनाइड, पारा या फिर मिथाइल आइसोसाइनाइड। क्या होगा इसका सही आंसर? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, पारा। पारा का जो कमी सो क्या होता है, यानी पारा की अधिकता, कमी नहीं अधिकता के कारण अगर पानी जब पारा की अधिकता हो जाती है तो मिनीमाता रोग उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो दोस्तों ये जो हमारा क्वेश्चन था, ये जो हमारा क्वेश्चन था लास्ट क्वेश्चन 20 क्वेश्चन नंबर था। और हम ऐसे ही आपको फिर ऐसे ही क्लास में आपको अच्छे से अच्छे क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराएंगे और आप लोग हमारे साथ बिल्कुल रेगुलरिटी से बिल्कुल बने रहिए, जुड़े रहिए और हम आपके पूरे एग्जाम तक लगे रहेंगे ऐसे ही। बस आप लोगों का हमें सपोर्ट चाहिए। आप हमारी वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, देश के कोने कोने तक पहुंचा दिए ताकि हर बच्चे के पास हमारी वीडियो रहे और उसका ये पूरा लाभ उठा सके। ठीक है दोस्तों, तो हम आपके सामने अगले वीडियो में इसी के प्रेपरेशन में उपस्थित होंगे। धन्यवाद।